क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। तो क्वेश्चन हमें रेडिकल फॉर्म में दिए हुए हैं, इनको हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे और फिर इनको अगर सिंप्लीफाई हो सके तो फिर हम इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 125x का क्यूबिक स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये करते हैं हम सबसे पहले तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाते हैं। 125 की पावर x की पावर 1/3। आप सिंप्लीफाई भी करना है अगर ये हो सके तो। सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये करते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर दो चीजें हैं, एक 125 और एक x। अब ये 1/3 पावर 125 की भी है और x की भी है, इसको हम सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं। 125 की पावर 1/3 इंटू x की पावर 1/3। क्योंकि ये पावर दोनों की थी, कोएफिशिएंट की भी थी और वेरिएबल की भी थी, तो हमने कोएफिशिएंट की अलग और वेरिएबल की अलग लिख लिए। अब अगर हम देखें यहां पे रफ में 125 को अगर हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 5 are 25 और 25 5 are 125, इट्स मींस 5 की पावर 3 is equal to 125। यानी 125 की जगह हम 5 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो यहां पे हम आते हैं 5 की पावर 3 इंटू 1/3 और x की पावर तो सेम टू सेम ही रहेगी क्योंकि x की पावर x मजीद इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए ये इसी तरह रहेगा। अब 3 1 3, 5 की पावर 1 रह गई तो हम इसको 5 लिख देंगे क्योंकि अगर इसकी पावर कुछ भी ना हो तो 1 होती है, और x की पावर 1/3 को दोबारा क्यूबिक रूट में बंद कर देंगे। तो ये हमारे पास इस रकम की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है 8/27 का क्यूबिक स्क्वायर रूट। अब देखें बात वही है, 8/27 की पावर 1/3। अब जब ये होल लगा हो, ब्रैकेट्स लगे हों, तो ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर या उसके अंदर वेरिएबल या कोएफिशिएंट जो भी चीज होगी उन सब की पावर वो होगी जो ब्रैकेट के ऊपर होगी। इट्स मीन 1/3 पावर 8 की भी है और 27 की भी है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये देखते हैं कि 8 और 27 को पावर में लेके जाते हैं, या पहले सेपरेट कर लेते हैं। नॉमिनेटर की पावर अलग और डिनोमिनेटर की अलग लिख ली हमने। अब 8 को हम जैसे कि हमने पहले देखा था, 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 या 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 की जगह हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है। और इसी तरह 27 है, 3 3 9 और 9 3 27। इट्स मींस 3 की पावर 3 जो है वो 27 होता है। तो यहाँ पे हमने 3 की पावर 3 इंटू 1/3। कीप इन माइंड, ये बात याद रखें, जब भी किसी रकम की 2 या 3 पावर्स इकट्ठी आ जाती हैं, जैसे देखें यहाँ पे 2 की 2 पावर्स आ गई हैं, तो 2 या 3 पावर्स इकट्ठी आ जाती हैं तो फिर हम उनको पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 1 3 और 3 1 3, इट्स मींस कि हमारे पास 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है कि 8/27 का क्यूबिक स्क्वायर रूट जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 2/3 आ जाता है। अच्छा जी, ऐसी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तीसरी जो है
थर्ड पार्ट है 625x³ y की पावर 4 डिवाइडेड बाय 25xy² का स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट खत्म करते हैं। 625x की पावर 3 y की पावर 4 डिवाइडेड बाय 25x y की पावर 2। चूंकि स्क्वायर रूट सब पे था तो होल की पावर 1/2 आ गई। यहां तक तो सिंपल सी बात थी कि हमने इसको स्क्वायर रूट को उड़ाया, उसकी जगह 1/2 लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं 625 x की पावर 3 y की पावर 4 डिवाइडेड बाय 25 x y की पावर 2 और होल की पावर 1/2। 25 को 625 के साथ काटते हैं। अगर हम रफ में यहां पर कर लेते हैं, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये 625 आता है। इट्स मीन्स कि 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 625 आ गया। ये आप इसमें काट के स्टेप नेक्स्ट लेते हैं 25x की पावर 3। अब यहां पर एक बात और है कि जब हमारे पास बेस एक जैसी हो, डिवाइड हो रही हो, तो पावर माइनस होती है। नीचे वाली पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस, और यहाँ पे नीचे पावर 2 है, ऊपर जाके माइनस, होल की पावर वही 1/2 रह जाएगी। 25x की पावर 2 3 - 1 y की पावर 4 - 1 2 होल की पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। एक तो हम इसको 5 की पावर 2 लिख लेते हैं और 1/2 पावर हर एक रकम की अलग अलग कर लेते हैं। टू के साथ, टू के साथ और 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ गया 5xy। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 5xy। सो सिंपल है। स्क्वायर रूट को उड़ाया, 1/2 लगाया, 25 को 625 के साथ जैसे आम हम डिवाइड में काटते हैं काट दिया। नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस की। अब माइनस करने के बाद जो हमारे पास आया उसमें 1/2 हर एक की अलग अलग पावर लगाई। पावर्स के साथ जहां पर कैंसिल हो रही है कैंसिल की, बाकी एक एक पावर बच गई है तो 5 की पावर 1, x की पावर 1 और y की पावर 1 हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है 3y - 5 होल की पावर 2 का स्क्वायर रूट। 3y - 5 होल की पावर का मतलब है ये अंदर सब की पावर है और स्क्वायर रूट उड़ाएंगे तो उसकी जगह 1/2। 2 से कैंसिल, 3y - 5 इसका आंसर आ गया। इसी तरह 6 18 का स्क्वायर रूट है। 6 18 का फैक्टर बना लेते हैं। 18 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो वो कुछ यूं होंगे 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। इसका मतलब है कि 18 को हम 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं, या हम इसको अगर दूसरे अल्फाज में कहें तो 2 × 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब हम 6 इसको लिख लेते हैं 2 × 3 की पावर 2 और 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही छोड़ते हैं, जबकि 3 की पावर 2 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देते हैं। यानी अगर हम कहें
इंटू 3 की पावर 2 इंटू स्क्वायर रूट की जगह 1/2 और फिर इंटू 2 स्क्वायर रूट के अंदर, यानी 3 की पावर 2 और इसका स्क्वायर रूट सिर्फ इस पोर्शन का उड़ाना है, इसका स्क्वायर रूट उड़ाया तो इसकी जगह 1/2 और इसकी पावर चूंकि 1 थी ये कैंसिल नहीं हो रही थी, इसको हमने स्क्वायर रूट में लिख लिया, ये इसके साथ काट गया, 6 3 18 इंटू 2 की पावर 2 का स्क्वायर रूट। लास्ट वन क्वेश्चन है, लास्ट वन पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। (54) x क्यूब वाई क्यूब जेड का स्क्वायर का क्यूबिक स्क्वायर रूट। 54 x क्यूब वाई क्यूब जेड का स्क्वायर की पावर 1/3। जहां पर हमने 54 के फैक्टर बनाए थे, 18 के फैक्टर बनाए थे, सेम टू सेम हम 54 के फैक्टर बना लेते हैं। 54 के जो फैक्टर बनाएंगे तो वो हम यहाँ पे बना लेते हैं साइड पे। 54 2 17 3 9 3 3 9 and 3 1 3। It means 54 को हम 2 into 3 into 3 into 3 और we can say 2 into 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 54 को 2 into 3 की पावर 3 into x की पावर 3 into y की पावर 3 into z की पावर 3 होल की पावर 1/3। एक बात ये याद रखनी है कि जब वेरिएबल लिखे हो उनके दरमियान कोई सिंबल भी ना हो, इट्स मींस कि उनके दरमियान हमेशा मल्टीप्लिकेशन होती है। 1/3 सब की पावर है, पावर जो पावरें कैंसिल हो सकती हैं, यहाँ पे z की पावर 2, जो पावरें कैंसिल हो सकती हैं उनकी पावर हम 1/3 सेपरेट भी लगा सकते हैं और सब की भी लगा सकते हैं, लेकिन आसानी से समझने के लिए हम सब की लगा लेते हैं। अब हमारे पास ये पावर कैंसिल, ये पावर कैंसिल, ये पावर कैंसिल, इट्स मींस 3x y की पावर तो हमारे पास 1 1 रहेगी, जबकि 2 की पावर 1/3 और z की पावर 2/3 आ गई। अब इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है इसको हम दोबारा रेडिकल फॉर्म में ले जाते हैं। अगर हम इसको रेडिकल फॉर्म में ले जाएं तो यहीं पे इसका नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, 3xy 2z की पावर 2 का क्यूबिक रूट, ये इसका आंसर आ गया। 3xy इंटू 2z का स्क्वायर का क्यूबिक रूट, यानी 2z और इसका स्क्वायर अपनी जगह पे 1/3 की जगह क्यूबिक रूट आ गया, ये इसका आंसर आ गया। एंड दैट्स ऑल।